करूंगी, अब ये पता नहीं कब करेंगे। यहाँ पे गार्ड होना चाहिए पुलिस की, 1 से 3 बजे तक पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए। असामाजिक तत्व भी घूमते हैं पुरी के अंदर। 15 साल से रोड नहीं बनी है, पीने का पानी नहीं है वहाँ पे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए इसके ऊपर हम तो कुछ नहीं कहेंगे। उसका तो ये है कि अगर उन्होंने जैसा 2 नंबर का काम किया होगा, जैसा और किया कितना होगा, करेंगे? वैसा भरेंगे। अच्छा, जितना उसने किया उतना कोई कर भी नहीं पाएगा। अच्छा, सारा लाइटें लगाए, पार्क दिया, रोड दिया, पानी दिया, और क्या चाहिए? बिजली तुम्हें फ्री दी, सब चीज फ्री दी। लोगों के घरों में सीवर का पानी जा रहा है, जो 1-2 बाल्टी कि ऐसे पटेल नगर, जो अगर मैं आपको बताऊं कि ये पटेल पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसका ये दिल की धड़कन है पटेल नगर पूरे दिल्ली की, लेकिन यहाँ पे ऐसी दयनीय स्थिति शायद पहले कभी देखने को मिली नहीं है। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा ये सामने की स्थितियां दिखा दे जरा। ये ऐसे ही पूरे पटेल पार्क यानी कि पूरे पार्क की स्थिति जो है वो ऐसी ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। उसके अंदर में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 86 नंबर वार्ड के अंदर में पड़ने वाला एक ऐसा क्षेत्र जो पटेल नगर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर में दिल्ली के मेयर डॉक्टर शैली ओबराय, जी हाँ, डॉक्टर शैली ओबराय जी का ये वार्ड पड़ता है। यहीं पर विधायक श्री राजकुमार आनंद जी, जो कि यहाँ के मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं। अभी हमारे साथ में अंकल जी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे पार्क में बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे कुछ बात करी है। बाकी हम लोग यहाँ की निंदनीय स्थितियों के ऊपर में कुछ बात करेंगे। हमारे साथ में अंकल जी हैं। अंकल जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अंकल जी, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, लगातार आप यहाँ पे पहुँचते भी हैं, और पटेल पार्क की जो स्थितियाँ हैं, ये क्या लगता है आपको कि हमारे जो निगम पार्षद में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जो दिल्ली के अंदर में सरकार भी जो है वो भी आम आदमी पार्टी के, फिर भी निगम पार्षद का या विधायक के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर? क्या है? काम तो अब कर रही है, पहले नहीं कर रही थी। पहले नहीं हो रहे थे, अब आस्ता आस्ता कर रही है। अच्छा, अब तो ये लाइटें वाइटें लगवा रही है, कह रही है बेंच भी आएंगे, लेकिन अभी कह रही है मैं नहीं लगी हूँ, अभी करूंगी आस्ता आस्ता। धीरे धीरे काम करने के आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि आपको, जिस तरीके से हम लोग लगातार देखते रहे हैं, साल भर तकरीबन में एमसीडी को भी हो गया है, मान लीजिए साल भर हो गया है, और विधायक जी तो लगातार है ही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद में भी अगर काम नहीं हो रहा है, और फिर भी अभी देखने को अगर ऐसी स्थितियां लग रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि सुधार हो? हम तो कहा है, उसको कहा कि वो कहती है मैं करूंगी, अब ये पता नहीं कब करेंगे, ये नहीं पता कब करेंगे, ये नहीं पता। तो ये निंदनीय स्थिति जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है, और अभी हम लोग आपको इसी पार्क के अंदर में दिखाएंगे। कहीं पर जो है वो शराब की बोतल या पड़ी हुई है, कहीं पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, इकट्ठा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर में लोगों ने ये भी बताया कि जो यहाँ के कर्मचारी है उनका जो है वो हड़ताल भी है। अगर ये हड़ताल ऐसी ही चलती रहेगी, आखिर में हड़तालें किस वजह से हो जा रही हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया। हमारे साथ में एक और सर जुड़े हुए हैं, हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? एक कुमार। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है, आने वाले समय के अंदर क्या सुधार हो सकता है? उम्मीद तो करते हैं जी। लेकिन ऐसी स्थितियां जो है, अगर एमसीडी के अंदर में इतने समय से सरकार चल रही है, और दिल्ली के अंदर में भी है आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी जो है वो ऐसी स्थितियां क्यों बनी हुई है? क्या कारण हो सकता है इसका? देखो जी, इसका यही कारण है कि ऊपर से सही प्रशासन का वो ना होना, काम ना होना। कोई किसी से डरता नहीं है, भाई मैं कुछ करूंगा तो ठीक है, नहीं करूंगा तो ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है लोगों को लगा हुआ अभी भी अभाव है कि जिस तरीके से पटेल नगर के अंदर में जो रोड है वो नहीं बन पाए हैं। साल भर ऊपर हो गया, सीवर लाइन डली, उसके बाद में वहाँ पे रोड नहीं बना, उसके बाद में पार्कों की ऐसी स्थितियाँ, जो भी पटेल पार्क की स्थिति जो हम सामने देख रहे हैं इस समय, इसके ऊपर में आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ पर माताएं बहनें भी आती हैं, क्षेत्र के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं, बच्चे भी पहुँचते हैं, खेलते भी हैं यहाँ पर आकर के बच्चे, रात को भी और सुबह भी, योगा भी होती है? देखो जी, ऐसा है, यहाँ पे गार्ड होना चाहिए पुलिस की, 1 से 3 बजे तक पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए। यहाँ स्कूल है, सामने पढ़ते हैं बच्चे वहाँ, तो यहाँ
असामाजिक तत्व भी घूमते हैं, तो हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। लाइटें आधे पार्क में लगी हैं, आधे में नहीं लगी हैं अभी, लाइटों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो आधे पार्क में जो लाइटें लगी हुई है कितने समय पहले लगी थी? वो तो अभी लगी है 15 दिन पहले अभी लगी। 15 दिन पहले लगी है, उसके बाद में अभी बाकी पूरे और पार्कों के अंदर में हर जगह पे अभी कह रहे हैं कि 2 पोल और लगेंगे। अच्छा, में 2 पोल और लगे हुए हैं। ऊंचे लगेंगे, पार्क में पूरी में लाइट नहीं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर में आम आदमी पार्टी आने वाले समय के अंदर हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ के जो पार्षद हैं और खाली है वो। एमएलए साहब हैं वो ध्यान देंगे, रोड बनवाएंगे। फरीदपुरी के अंदर 15 साल से रोड नहीं बनी है, पीने का पानी नहीं है वहाँ पे आधी फरीदपुरी के अंदर। लोग बाग परेशान हैं, सीवर का पानी मिक्स होके आता है। तो इसमें ध्यान देना चाहिए केजरीवाल जी अभी को, आपकी- आम आदमी पार्टी को। अभी आज की एक नई ताजा खबर जो है वो राजकुमार आनंद जी जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री भी है, उनके घर में ईडी का छापा पड़ा हुआ है। उनके निवास स्थान से लेकर के और 9 जगह जो है वो रेड लगी हुई है ईडी की। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए इसके ऊपर हम तो कुछ नहीं कहेंगे। उसका तो ये है कि अगर उन्होंने जैसा 2 नंबर का काम किया होगा, जैसा किया होगा वैसा भरेंगे। जैसा किया होगा वैसा भरेंगे वो। कानून अपना काम करेगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ईडी का छापा है 2024 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डर दिखाया जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी का ही या एक डंडा हो सकता है ये? क्या लगता है आपको? देखो जी, पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कहना बेकार है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो सब करती है। सत्ता में तो दिल्ली के अंदर में तो आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र वालों का राज चलता है। क्या लगता है आपको कि अगर केजरीवाल जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो ये ईडी का छापा क्यों हो रहा है? इनके पार्टियों के मेंबर जो विधायक हो चाहे मंत्री हो। इस बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है हमको। चलिए, बाकी आप लोगों ने लोगों की बात सुनी है, तो हमारे साथ में एक सर और जुड़े हुए हैं, हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या कहना चाहेंगे आप राजकुमार आनंद जी के यहाँ पे जो है आज ईडी का छापा चला है? तो यार रोज ही चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी रोज ही करे, कौन से आज तो सबको दबाना चाहिए, इसमें क्या बात? भारतीय जनता पार्टी काम करेगा, उसमें कोई आगे केंद्र उसको कोई कुछ काम ही नहीं देगा तो क्या करेगा? अच्छा, केंद्र काम नहीं करने दे रही है, तो केजरीवाल जी ने तो कहा था कि हम लोग तो इस समय दिल्ली कर ही तो रहे हो सरकार में, और कितना करेगा भाई? अच्छा, जितना उसने किया उतना कोई कर भी नहीं पाएगा। अच्छा, सारे लाइटें लगाए, पार्क दिया, रोड दिया, पानी दिया, और क्या चाहिए? बिजली तुम्हें फ्री दिया, सब चीज फ्री दिया, अब क्या चाहिए? अच्छा, ये जो सब चीज फ्री देंगे क्या? जो पटेल नगर के जो रोड 10 का फ्री है, सब चीज पटेल पर। अच्छा, मतलब फ्री की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा सबसे फ्री नहीं है, सब काम भी करे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करे, सभी काम करे। देखो हर चीज देखो, गार्डन से देखो, सब चीज रोड से देखो। तो अभी जो जिस जगह पे आप खड़े हैं, इस जगह के पार्क की स्थितियां तो बहुत ज्यादा निंदनीय है, जो कि दिल्ली के मेयर है डॉक्टर शैली ओबराय, उनका वार्ड है ये। उनका है पर लेकिन लोग भी तो गंदे ना आते हुए कूड़े खाए सब फेंके, वो तो अपने आप सोचने पड़ेंगे पार्क में। लेकिन यहाँ पे तो स्थितियां तो काफी समय से बनी हुई हैं। और यहाँ पे सही है सब चीज, हमारे देखने से वो सब चीज बात बाकी मर्जी। आपके देखने से सही है? सही। चलिए, ये एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने आप दिखा दें एक बारी, ये यहाँ की स्थितियां हैं। बाकी मैं आप लोगों को आगे और भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो स्थितियां बनी हुई हैं वो किस जी। शैली ओबराय जी को चाहिए कि फरीदपुरी में भी राउंड लगाएं और वहाँ रोडों की स्थिति देखें, सीवर की स्थिति देखें। लोगों के घरों में सीवर का पानी जा रहा है, जो 1-2 बाल्टी पानी आता है वो भी सीवर का आता है। तो जब एमएलए आम आदमी पार्टी का, पार्षद आम आदमी पार्टी का, तो फरीदपुरी को पानी मुहैया कराया जाए। फरीदपुरी में पानी की समस्या को बहुत बड़ी समस्या है, 15 साल से कोई वहाँ पे सड़क नहीं डली है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। रोज एक्सीडेंट होते हैं, रिक्शे गिर जाते हैं, स्कूटर वाला गिर जाता है, नल के जो पाइप है वो सड़कों पे आ रहे हैं। तो कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं। कोई आएगा कोई जाएगा देखेगा। अब ये आनंद जी ने तो नारियल फोड़ करके कई जगह रोड का उद्घाटन किया, लेकिन वो 2-3 जगह पानी का बोरिंग करी है उन्होंने, बड़ी मेहरबानी उनकी, पानी की बोरिंग करी। रोड का भी उद्घाटन किया उन्होंने। रोड का कोई उद्घाटन फरीदपुरी में नहीं हुआ है, कोई रोड नहीं डली है। काले के ढाबे के पास में हुआ। मैं राजकुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फरीदपुरी का दौरा करें और देखें वहाँ की दयनीय स्थिति को।
हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो बाबा फरीदपुरी से रहने वाले हैं, यहीं के निवासी स्थान है, और आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी जो है वो इस पार्क में आती हैं। आपको क्या लगता है इस पार्क के अंदर में जो स्थितियां जो इस समय देखने को मिल रही हैं, गंदगी है चारों तरफ और कोई सुविधा नहीं, और महिलाएं जो हैं या बच्चे जो हैं वो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। लोगों ने बताया है कि यहाँ पे असामाजिक तत्व यानी कि छड़े चाट जो लड़के होते हैं जो आवारागर्दी करने वाले होते हैं, वो लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब हम तो बच्चों को लेके भी नहीं आ सकते, बहू बेटी आ सकती है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं डर जरूर है। हाँ है। क्यों नहीं है? माता जी क्या कहना चाहेंगे अपने निगम पार्षद और विधायक जी से? मना करना चाहिए। हमारे तो यही पड़ता है, घरों में जगह होती नहीं है, गली जरा जरा सी हो, हमारे लोगों के बच्चों को लाओ तो कहाँ लाए, यही है परेशानी। दिक्कतें बहुत है, बहुत है। आ नहीं सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर, अकेले कोई नहीं आ सकता है यहाँ पर। 4-5 साल पहले सारे इसमें घास लगी थी, अच्छा था, और दूध लगी थी चारों तरफ। अब तो ऐसा हो गया, बिल्कुल वीरान हो गया, जैसे कोई अलग होगा, शहर से अलग। इनका कोई देखने नहीं तो देखरेख करना है, कोई नहीं। देखरेख करने वाला चाहिए इसमें। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, जिस तरीके से पटेल पार्क के अंदर में स्थितियां ये देखने को मिल रही हैं, ये इतनी निंदनीय स्थिति है, जो कि डॉक्टर शैली ओबराय जी दिल्ली की मेयर भी हैं, और उसके बावजूद में भी इतनी स्थिति खराब है, ऐसा क्यों है? ऐसा स्थिति खराब है क्योंकि इसकी साफ सफाई पे देखभाल नहीं है, कोई चीज की देखभाल नहीं है। ये लाइटें जो है लग गई अभी, तो इसका उद्घाटन हो गया, बड़ी लाइटें कोई नहीं है, अंधेरा रहता है। इसमें ऐशबाजी ज्यादा, छिछोरापंथी ज्यादा होती है, इसमें आशिकीगिरी ज्यादा होती है। इसके अलावा पुलिस वाले आते हैं, चक्कर लगाते हैं, पकड़ते हैं तो उनको डांटते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद में चले जाते हैं। गंदगी की सफाई, गंदगी जो है गंदगी होती है, इसमें कोई कर्मचारी है नहीं। सरकारी कर्मचारी कुछ है जो आते हैं, हफ्ते में 2 दिन 4 दिन जो भी आए वो अपना साफ सफाई करके चले जाते हैं, फिर ऐसे के ऐसे ही मिलता है। मतलब यहाँ पे रोज का कोई वो नहीं है? रोज का कोई सफाई नहीं है, रोज का कोई वो नहीं है। तो मतलब क्या लगता है आपको, क्या मांग करना चाहेंगे? अगर इसमें मांग ये होना चाहिए, इसमें साफ सफाई के लिए परमानेंट होना चाहिए, गार्ड की व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो है आवारागर्दी कम होना चाहिए। इसमें जो जितने भी शाम को देखो, एक कम से कम एक से 50 लड़के छिछोरा बैठते हैं 12-12 बजे तक। ये पूरे 12 बजे तक ये पार्क 24 घंटे खुला रहता है, इसमें 24 घंटे आपको बैठे हुए मिलेंगे। पटेल पार्क 86 नंबर वार्ड में पड़ता है। 86 नंबर वार्ड में पड़ता है। राजकुमार आनंद जी यहाँ के विधायक भी? हाँ जी बिल्कुल। ये इतनी निंदनीय स्थिति है, आप समझ सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहीं के लोग कह रहे हैं, यहीं की पब्लिक कह रही है, यहीं की जनता कह रही है। यहाँ पे तमाम जो है पटेल नगर चारों तरफ से घिरा पड़ा हुआ है, वेस्ट पटेल नगर का। उसके बाद में सटा हुआ जो इलाका है वो बाबा फरीदपुरी का है, बलजीत नगर का है। इसके बिल्कुल ठीक बगल के अंदर में वो स्कूल है 1 नंबर का, उसके बाद में 2 नंबर स्कूल है, उसके बाद में बॉयज का स्कूल है। आप ये स्थितियां लगा लीजिए, अगर इसी तरीके से अगर माहौल रहेगा तो आने वाले समय के अंदर में क्या वो बच्चे सुरक्षित होंगे जो बच्चे यहाँ पर आते हैं या आसपास में लोग रहते हैं, माताएं बहनें हैं। उसके बाद में आप ये लगाइए बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आते हैं। अभी अगर यही दयनीय स्थिति अगर देखने को मिलती है तो आखिर में इसका मेन कारण क्या है, इस कारण को ढूंढना पड़ेगा। और मैं माननीय विधायक जी से भी मैं निवेदन करूंगा, और डॉक्टर शैली ओबराय जी जो 86 नंबर वार्ड से जो है वो निगम पार्षद भी हैं और दिल्ली सरकार की जो है वो दिल्ली की मेयर भी हैं, मैं उनसे भी अपनी वीडियो के माध्यम से लगातार मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के ऐसी निंदनीय स्थिति को जो है वो सुधारने की कोशिश करें। अभी हम लोग इसी पटेल पार्क में ही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं पटेल पार्क के अंदर में अभी हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो इस समय जुड़ी हुई हैं। हम लोग इन महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस हिसाब से इस पटेल पार्क के अंदर में जो स्थितियां हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है कुछ असामाजिक जो तत्व हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं, और कहीं ना कहीं जो छिछोरापंथी करने वाले लड़के हैं, वो इस तरीके के लोग जो हैं लड़के हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं।
अभी हमारे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या ये अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और जो यहाँ की दयनीय स्थिति जो इस समय पार्क की बनी हुई है, क्या लगता है ये सही है स्थितियाँ? क्या इस तरीके की स्थितियाँ होनी चाहिए जहाँ पर विधायक भी जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हों और निगम पार्षद जो है वो भी आम आदमी पार्टी के हैं? क्या नाम है? मेरा नाम तो मीना है। तो मैंने आपको क्या लगता है जिस तरीके से पार्क के अंदर में स्थितियाँ जो बनी हुई है, गंद है चारों तरफ, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी अलग तरीके के लड़के भी यहाँ पे पहुँचते हैं, गलत लड़के भी पहुँचते हैं, जैसा कि हमें पहले भी वीडियो में पता लग चुका है, लोगों ने बताया भी है। क्या लगता है कि आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? भैया हम लोग डेली नहीं आते हैं ना, हम लोग बस 5-10 मिनट रहते हैं, बस चले जाते हैं, हम लोगों को कोई चीज़ पता नहीं यहाँ पर। तो मतलब क्या लगता है आपको कि लगता है कि यहाँ पे मतलब सही स्थितियाँ होनी चाहिए जिस तरीके से पार्क है? आप लोग भले ही डेली नहीं आ रहे हो लेकिन आज यहाँ पे आकर के देख रहे हो कि पार्क के अंदर गंदगी वगैरह फैली पड़ी है, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा भैया गंदगी तो नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, ये हाँ, ये गलत कहीं ना है। कहीं गलत है ये। हाँ। चलिए, बाकी महिलाओं के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बात नहीं कर पाती हैं या नहीं बोल पाती हैं। ये भी एक बड़ा सोचने वाली बात है कि हम लोग लोगों से यही कहते हैं कि आप लोग जागरूक होइए। अगर आप लोग जागरूक नहीं होगे तो आखिर में समाज की परेशानियों को देखेगा कौन, इसको समझाने वाला कौन होगा? अगर इनको समझेंगे नहीं हमारे निगम पार्षद या हमारे विधायक, अगर ऐसी परेशानियों को अगर नहीं समझेंगे तो स्थितियां किस तरीके से ठीक होंगी? ये सबसे बड़ा अपने आप के अंदर में एक सवाल है। हमारे साथ में कुछ और भी भाई लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग एक बारी जानने की कोशिश करते हैं इनसे भी। हमारे पीछे लीजिएगा जरा कैमरामैन। क्या नाम है सर आपका? अरविंद जी, क्या लगता है आपको कि पटेल पार्क की स्थितियाँ क्या ठीक है? बहुत गंदी स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, बहुत गंदगी हो रही है, जगह जगह थूकते हैं लोग, बहुत गंदा हालत हो रखी है। स्थितियाँ बहुत जगह, कई जगह मैंने देखा है दारू की बोतलें वगैरह पड़ी हैं, बहुत असामाजिक तत्व भी यहाँ पे पहुँचते हैं, जुआ भी होता है, जुआ वगैरह भी चलता रहता है, बहुत गंदा हाल है यहाँ का, बहुत गंदा हाल है यहाँ पे जो है वो जुआ वगैरह भी चल रहा है और चलता भी रहता है लोगों का। लेकिन यहाँ पर जो है वो दिल्ली पुलिस को जो है वो लगातार एक्शन यहाँ पर देना चाहिए। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस अगर एक्शन नहीं ले रही है तो इसका कहीं ना कहीं जो है वो या यूं कह सकते हैं कि शासन और प्रशासन जो है वो अपने काम के ऊपर में लापरवाही जो है वो बरत रही है। ऐसी लापरवाही बरतना आखिर में समाज के लिए एक क्या सोच छोड़ करके जाएगा? किस तरीके से आज का जो जनरेशन होगी, आने वाली जो जनरेशन होगी, वो किस तरीके से अपना काम पूरा कर पाएगी? और जनरेशन जो है वो अगर नहीं समझ पाएगी कि हमारे क्षेत्र के अंदर में किस तरीके का विकास होना चाहिए, ये सबसे बड़ा जो सवाल जो है वो आज पटेल नगर विधानसभा के अंदर में उठ रहा है कि आखिर में सारी व्यवस्थाएं क्यों ठप हैं? लगता है आपको कि ठप है ये सारी व्यवस्था? बिल्कुल ठप है। मैं एक बात मेयर जी से और विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि किसी समय बिना एमसीडी को सूचना दिए पार्क में आए और पार्क की स्थिति देखें, उनको खुद को पता चल जाएगा कि हमारे इस वार्ड के अंदर पार्क के अंदर क्या स्थिति है इस समय हमारे साथ में एक और भाई साहब जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको? सही कह रहे हैं। नाम क्या है आपका? राम सुभावन। राम सुभावन जी, ये स्थितियां जो है वो काफी समय से बनी पड़ी हैं इस समय, और यहाँ पे असामाजिक तत्व भी जो है लोग यहाँ पे बहुत आते हैं। यहाँ पे जुआ शराब भी चलता रहता है, होता है। यहाँ से ज्यादा गंदगी कहीं नहीं है गंदगी। क्या कहना चाहेंगे अपनी मेयर से और राजकुमार राणा जी जो? मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ पर साफ सुथरा होना चाहिए, और इस पार्क के जैसे हम लेडीज लोग यहाँ पे बैठते हैं, लड़कियां वगैरह आती हैं तो उनके लिए कोई ऐसी सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। लड़के हैं छुट्टियों के बहाने, अब देखो लड़कियों की छुट्टी होने वाली है, कम से कम पूरे पटेल नगर के लड़के और पता नहीं कहाँ के आके वहाँ खड़े हो जाते हैं गेट के आगे, तो ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। यहाँ पे बैठेंगे घूमेंगे फिरेंगे, ये गलत है। क्या लगता है आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए? दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर में कड़ाई बरतनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है अपने बच्चों को लेकर के बिल्कुल सुरक्षित महसूस हम भी अपने बच्चों को काम छोड़ के आए हैं लेने के लिए कि मेरी बेटी की छुट्टी होगी तो हम साथ ले जाएंगे। बहुत गंदा माहौल है जी यहाँ पे, बहुत गंदा बहुत। ये समझ सकते हैं आप, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो निंदनीय स्थितियां हैं वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, साक्षात दिखती हैं। हम कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लोग भी एक बारी पटेल नगर के अंदर में बगैर बताए अपनी राउंडिंग जो है वो पैदल मार्च के द्वारा करें। पैदल मार्च के द्वारा करने से सिर्फ फर्क इतना ही पड़ेगा कि वो असामाजिक तत्व जो इस तरीके का घेरा डाल करके लड़कियों के स्कूल के आगे जाकर के खड़े होते हैं या इस तरीके का गलत व्यवहार करते हैं, आने वाले या रहने वाले वहाँ के लोग या स्थानीय लोगों के ऊपर में, उनके बच्चों के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सोचने वाला सवाल होगा। मैं स्थानीय लोगों से भी कहूँगा
कि अपने आप को असुरक्षित करने के लिए, असुरक्षित जिस तरीके से आप लोग महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित करने वाले जो लोग हैं आप लोगों को असुरक्षित कर रहे हैं, इनके खिलाफ में आप लोगों को भी खुद आवाज उठाना पड़ेगा। जिस दिन आप लोगों ने खुद अपनी आवाज बुलंद करनी सीख गए, उसी दिन से आपके बच्चे जो है वो सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा। अगर यही परिवार, यही सुरक्षा अगर ना मिले तो जो हमारी दिल्ली सरकार लगातार वादे करती है, केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये वादे करती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ये वादा करते हुए नजर आते हैं कि महिलाएं जो है वो सुरक्षित हैं, महिलाओं की रक्षा जो है वो हमारा पहला प्रथम कर्तव्य है। लेकिन कहां तक महिलाएं सुरक्षित हैं, शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ में जो बाबा फरीदपुरी के निवासी जो है पटेल पार्क के अंदर में पहुंचते हैं, हम लोग उनसे भी एक बारी और जुड़ते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पटेल नगर की इस समय पटेल पार्क की स्थितियों को देख करके, क्या कहेंगे आप? ये पटेल पार्क में ना सफाई होती, गंदगी चारों तरफ देख ही रहे हो आप, कोई सुनवाई नहीं है। कह के आते हैं, कंप्लेंट करके आते हैं, 2 दिन घर जाते हैं, उसके बाद करते ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से मेयर भी जो है वो 86 नंबर वार्ड पे जो है मेयर है दिल्ली की, से डॉक्टर शैली ओबराय जी, निगम पार्षद में भी हैं, वो यहाँ की पार्षद भी हैं जी जी जी, और दिल्ली की मेयर भी हैं जी, उस वहीं पे राजकुमार आनंद जी जो है वो विधायक है यहाँ पे आम आदमी पार्टी के, उसके बावजूद में भी अगर ऐसी दयनीय स्थिति अगर बनी हुई है तो ये क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है इसका? अब इसका कारण तो हमें गहराई से पता नहीं है जी, लेकिन यही है, अब ये कुछ ना कुछ राजनीति सिस्टम है या क्या, ये तो यही लोग जाने। चलिए, राजनीति पे अगर एक बात और सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आज राजकुमार आनंद जी के यहाँ पे ईडी का छापा पड़ा है, आपको पता है इस बात का? नहीं, मेरे को नहीं पता। चलिए, हो रहा है तो क्या? ये तो पूरे देश में चल रहा है, विपक्ष के ऊपर छापे चल ही रहे हैं, तो पूरे देश में ही चल रहे हैं। क्या लगता है आपको? ये तो सब बीजेपी करवा रही है? ये नहीं, बीजेपी नहीं करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। नहीं, ये बीजेपी का ही है। सबूत तो क्या है कि सबूत तो आपको सबको पता ही है कि सबूत क्या है। अब जो भी आता है ईडी आ जाती है, आपके ऊपर आ जाती है, हमारा रोड बनता नहीं है, डॉक्टर शैली ओबराय देख रही है, पटेल यहाँ देख रहे हैं, पटेल पार्क की सफाई वफाई कुछ नहीं। तो इसमें क्या है, सारे ही मतलब कि नेता को भ्रष्ट कर दिया हमारे को, आप नेता को, आप पार्टी को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया। अच्छा, तो इसको मतलब क्या कारण क्या है, मैं वही तो पूछना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई, बीजेपी पूरी भ्रष्ट है। बीजेपी तो इस समय सत्ता में तो नहीं है, केंद्र में बैठी है, केंद्र में उसको चला रही है। दिल्ली के अंदर में तो शासित जो इस समय जो सरकार है वो दिल्ली सरकार है, पर दिल्ली सरकार के पूरा बहुमत नहीं है बेचारे के पास, क्या करेगा वो? अब तो पूरा बहुमत से ही है दिल्ली के अंदर में, उसके पास पूरे अधिकार नहीं है। अधिकार अब तो दिल्ली के अंदर में सारे अधिकारी उनके पास है। नहीं, अधिकार नहीं बैठाया अभी। दिल्ली पुलिस उनके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, और उनके पास कोई अदालत के वो नहीं है, ईडी उनके पीछे लगा देते हैं। तो ये क्या काम है? मतलब कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी का। बाबू जी, आप तो बुजुर्ग हैं और क्या कहेंगे आप? मैं इस बार अच्छा, इस बारे में आप नहीं बता पाएंगे? मैं नहीं रहता नहीं हाँ इस चीज में। चलिए ठीक है, हमारे साथ में भाई साहब और जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको? मैं तो यही कहना चाहूंगा, वो क्या नाम था उसका, पहलवान का, वो उसको तो बंद करवाया, तो बंद करवाया जा रहे हो, ये क्या मतलब है? ब्रिजभूषण जो पहलवानों का, उस कितने धरने प्रदर्शन हुए, कितना कुछ हुआ, किसने नहीं छेड़ा उसको। अच्छा है, और वो उसको बंद करवा रहा है, वो उसको बंद करवा, वो उसको, ये क्या राजनीति के और क्या है बस? तो मतलब बीजेपी के कोई भी नेता जो है वो बंद नहीं हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी सब राजनीतिक है, बस सब राजनीति चल रही है। सब राजनीति चल रही है, हमें इसके अंदर नहीं पड़ना। बाकी आप लोगों ने ये सारी रिपोर्ट जानी और बाकी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों की क्या होगी राय इस पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग यहाँ की स्थितियां जो है वो वीडियो के ऊपर में चलाते रहेंगे, लगातार आपको हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। इसी के साथ में मेरे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, आप देख रहे हैं VS News 48।